हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सदिश गुणा के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग अदिश गुणा पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है सदिश गुणा वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान रखना, समझेंगे इसको, ध्यान रखना। देखो, दो सदिशों को गुणा करने पर यदि सदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार का गुणा क्या कहलाता है? सदिश गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश गुणा कहलाता है। दो सदिशों को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिले? सदिश मिले। तो इस प्रकार का गुणा क्या कहलाता है? सदिश गुणा कहलाता है। ध्यान रखना, समझना सीधे। अगर मैं एक और चीज, इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस गुणा भी कहते हैं। क्रॉस गुणा भी कहते हैं। सारी चर्चाएं करेंगे, खाली परिभाषा देखो। दो सदिश ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हमको एक सदिश मिल रहा है सी। ये गुणा कैसा है बच्चों? सदिश गुणा। दो सदिशों का मल्टीप्लाई किया और हमको एक सदिश राशि मिली। गुणा कैसा हो गया? सदिश। इसको लिखेंगे कैसे? ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर एक चीज आ गई, एन कैप, बहुत इंपॉर्टेंट। थीटा ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण। और ध्यान रखना, एन कैप एकांक सदिश है। देखो, अगर खाली मैं ए बी साइन थीटा लिखूंगा तो ये सदिश थोड़ी है बच्चों। सदिश के लिए मेरे को दिशा चाहिए, इसलिए मैंने एन कैप लगाया। और ध्यान रखना, ये एन कैप एकांक सदिश है जो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी। अभी सारी चर्चाएं करूंगा, ये कैसे लिखा सब बताऊंगा, समझो। दो सदिशों का गुणा कर रहे हैं और हमको एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार का गुणा क्या कहलाता है? सदिश गुणा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले लेक्चर में इस चीज को समझाता हूं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले लेक्चर में एक एक करके चीजों को खोल के इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है? आगे बढ़े। आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए हमको। अब देखो, एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, देखो, एक सदिश है ए, एक सदिश है बी, इनके मध्य का कोण है थीटा। मेरे को सी निकालना है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सी बराबर ए क्रॉस बी। ये ए का परिमाण, ये बी का परिमाण। अब ए इंटू बी कर रहा हूं, ये एन है, ध्यान रखना। अब इसकी दिशा, ये इसकी दिशा एन कैप के लिए हमारे पास कुछ नियम है। देखो, दिशा ज्ञात करने का नियम। बच्चों ध्यान रखना, देखो, दो सदिशों का गुणा कर रहा हूं, सदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो कुछ अब सदिश में दिशा भी होगी ना। सदिश में क्या होगी? दिशा भी होगी। तो दिशा ज्ञात करने का कुछ तरीका तो होगा ना। एन कैप है, आपने लिख लिया ए के लंबवत बी के लंबवत। कैसे? देखो, इसके लिए दो नियम है। एक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा 12th की या 10वीं की विज्ञान के अंदर थोड़ी सी चीजें पढ़ी होगी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम तब आया होगा, वही यहाँ पर है। दूसरा है दक्षिणावर्ती पेच नियम। सब नई बातें हैं बच्चों, देखो सब करवाऊंगा, एक एक करके समझते जाए।
दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम है, दक्षिणावर्ती पेच नियम, ध्यान रखना। अब क्या करो, इस दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम में क्या होगा, अब देखो आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को किस दिशा में, अब मेरा ए से बी ये इस तल में रखा जिसमें ए बी सदिश स्थित है, इसको रखा ऐसे। अब मैं ए से बी जाऊंगा तो जो सी होगा ना वो हमारा अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, सी की दिशा। किसकी दिशा बताएगा, सी की दिशा बताएगा। और ध्यान रखना ये अंगूठा सी, देखो ये ए से बी गया, देखो ए क्रॉस बी, ए से बी, बी क्रॉस, ये बात नहीं कर रहा हूं, देखो यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे, यहां मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी, ये आगे दिशा। अगर बी क्रॉस ए था दिशा कहां होती, अंदर की ओर होती। अभी दक्षिणावर्ती पेच नियम में दोनों की बात करूंगा, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सदिश होता है एकांक सदिश, ये हमारी दिशा बताता है, किसकी, इसकी दिशा। इसके लिए दो नियम है, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम और दक्षिणावर्ती पेच नियम, ठीक है ना। तो अब एक एक करके इसकी बात करेंगे। तो पहला नियम लिखते हैं दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम। दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम, ध्यान रखना ये हमारा पहला नियम है। देखो इसमें क्या होगा, दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ो, बहुत आसान भाषा में लिखा रहा हूं, दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ो कि वह ए सदिश से बी सदिश की ओर चले। तब अंगूठा सी सदिश या ए क्रॉस बी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। दिशा को व्यक्त करेगा, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना ये नियम। तो दक्षिणस्थ नियम है कि दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ें कि वह ए से बी, अगर मेरे को बी से ए चलना होता, अभी ए से बी है तो इसकी दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसके हिसाब से क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, इस ए बी के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब बताऊंगा, अभी सारी चीज अभी यही कर रहे हैं, देखो समझते जाओ चीजों को, इसको नोट कर लो, फिर दक्षिणावर्ती पेच नियम बताता हूं। दक्षिणावर्ती पेच नियम, ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच नियम। देखो भी उसकी बात भी करते हैं, दक्षिणावर्ती पेच नियम, दक्षिणावर्ती पेच नियम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे, पेच को, जो पेच आता है स्क्रू घुमाने वाला, पेच को ए सदिश व बी सदिश के तल में रखकर ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाने पर, ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाने पर जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह दिशा सी सदिश या ए क्रॉस बी सदिश की होगी। देखो अभी समझाता हूं, देखो इसको क्लियर करता हूं, दोनों चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो ये अपना ए है, ये बी है, ए और बी। अब देखो हमारा ये ऐसा पेज होता है, इसमें इस तरह की चूड़ियां होती है। अब देखो मैं घुमा रहा हूं ए से बी, अब देखो आप जब ऐसे घुमाओगे तो अगर बी से घुमाऊंगा तो कहां जाएगी, अंदर, स्क्रू हमेशा ऐसे जाता है।
आपने कभी कसा होगा, अगर बी से ये घुमाऊंगा कहां जाएगा अंदर, और ए से बी घुमाऊंगा तो कहां आएगा बाहर। एक ही बात है, उसको व्यक्त करने के दो तरीके, चाहे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलो चाहे दक्षिणावर्ती पेच नियम बोलो, बात एक ही है। देखो ये अंदर गया, ये ए से बी बाहर आ गया, बी से ये अंदर आ गया, ए से बी बाहर आ गया, समझ में आई बात। तो ध्यान रखना ये हमारे नियम होता है। तो ध्यान रखना C बराबर क्या होता है, A क्रॉस B। तो इसको मैं लिखता कैसे हूं, ए बी साइन थीटा एन कैप, इसकी दिशा बताएगा। और नियम के आधार पे मैंने क्या पता किया कि एन कैप ए बी के तल के क्या होगा, लंबवत। मतलब ए सदिश के भी, ये ए सदिश ये बी सदिश दोनों की लंबवत, ये इसके भी लंबवत और इसके भी लंबवत। देखो इसके भी लंबवत और इसके भी लंबवत होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और ये हमने पता किया दो नियमों से, दक्षिणावर्ती पेच नियम और दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम। उदाहरण देखें, हम एक चीज पढ़ेंगे बला गुण, इसको लिखते हैं टॉर्क। ये टॉ का साइन है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन है, इस तरह से लाइन करके ऐसा करना, टॉर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसको मैं लिख लेता हूं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं TORQUE, टॉर्क। ये होता है बराबर R क्रॉस F। क्या होता है, R क्रॉस F। ये सदिश, दो सदिशों को गुणा करने पर तीसरा सदिश मिल रहा है। ये हमारा क्या है बच्चों, उदाहरण है। क्या है ये, उदाहरण है। क्या है ये, उदाहरण है, ध्यान रखना। तो ये दक्षिणावर्ती पेच नियम और दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम एकदम क्लियर हो गया बच्चों। आई बात समझ में। अभी मैं आगे बात करता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी नई बातें करता हूं। देखो बच्चों, अब अगर एकांक सदिशों का मेरे को सदिश गुणा करना हो, क्या करना हो, एकांक सदिशों का सदिश गुणा। आज केवल थ्योरी बताऊंगा, कल सवाल करवाऊंगा। एकांक सदिशों का सदिश गुणा। अब एक और चीज, यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं नोट में। ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यदि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, पहली बात। और थीटा क्या हो, 90 हो, साइन 90 का मान 1 होता है। इस केस में ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एन कैप। और थीटा क्या हो, 180, साइन 180 की मान भी क्या होता है, 0। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरा ए क्रॉस बी और दूसरा हो बी क्रॉस ए, कभी भी बराबर नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, पर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की निकालूंगा, पर परिमाण तो क्या होगा, अगर परिमाण निकालूंगा तो क्या आएगा, समान आएगा, परंतु दिशा बदल जाती है, इसीलिए ये समान नहीं होते हैं। दिशा क्या होती है, बदल जाती है, इसीलिए ये समान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते। ठीक है, नोट कर लो ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों। इतना खोल खोल के चीजें आपको बताई है, बस आप पढ़ते जाओ, मजे करते जाओ, खुश रहो, आबाद रहो बच्चों, आपका भला तो हमारा भला। हो गया ये, आगे बढ़े बच्चों। देखो अब हम आते एकांक सदिशों का सदिश गुणा। इसका एकांक सदिशों का सदिश गुणा।
देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, बच्चों क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि थीटा कितना है? जीरो, और साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो एकांक सदिश का उसी से गुणा करने पे जीरो आएगा, पर आई डॉट आई तो क्या होता था? 1 होता था। देखो बदल गई, सारी चीजें बदल गई। अब देखो ये तो बहुत इजी है। अब अगर मैं निकालूं, ये तो एक बात हो गई। अब अगर मैं निकालूं आई क्रॉस जे, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। अब देखो ये आई और ये जे, देखते था बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन कैप आ जाएगा। मान तो 1 ही है, तो एन कैप आया, और ये एन कैप की जगह क्या ले लेंगे? अब देखो आई से जे गया, इधर क्या होगा? के कैप होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? के कैप। क्या आएगा? के कैप। क्या आएगा? के कैप आएगा। ध्यान रखना 1 इंटू के कैप, ध्यान रखना। ये आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1 इंटू के कैप लंबवत। और इसी प्रकार अगर मैं निकालूं जे क्रॉस आई, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का के, क्योंकि जे क्रॉस आई अंदर की ओर, आई क्रॉस, ये आई और ये जे, आई क्रॉस जे बाहर की ओर, जे क्रॉस आई अंदर की ओर, आई क्रॉस जे बाहर की ओर, जे क्रॉस आई अंदर की ओर। सिमिलरली जे क्रॉस के, ध्यान रखना। अब ये मान लो जे और ये के, देखो ये के, मैं कहां चल रहा हूं? जे से के चल रहा हूं। देखो ये जे है, ये देखो जे से कहां आया? के आया अंदर की ओर, तो प्लस आई, और के डॉट जे ये क्या हो जाएगा? माइनस आई। आप निकाल के दे सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू आई कैप, आंसर क्या आ जाएगा? आई कैप। और अगर यहाँ पर ये लगा, क्या निकालूं? के क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई। इसी प्रकार आई जे जे, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ध्यान रखना प्लस जे आएगा, आई क्रॉस जे क्या आएगा? आई क्रॉस के माइनस जे के। अब आप सोचोगे सर ये याद कैसे रखना है? तरीका बताता हूं, ये कैसे याद रखोगे। देखो आई से जे से के से वापस आई। अब अगर मैं तीर की दिशा में चला तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, तीर की दिशा में चला तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के प्लस आई, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। अगर मैं आई इस दिशा में चला क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तब तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लो। अब देखो आगे मेरी बात, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं क्या करना है। एक बार अच्छे से नोट कर लो। देखो समझ में आई? आई क्रॉस जे आप ऐसा बना के देख लो, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, आप बना के देखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे हमारी बात, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अपना एक सदिश है ए सदिश बराबर ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, और b सदिश bx i कैप by j कैप
BZ की क्या। अगर मुझे A क्रॉस B निकालना हो तो क्या करना है, ये मैं आपको बच्चों, बहुत बड़ा बात है, लगभग 10-15 मिनट और लगेंगे, कल चर्चा करूंगा। और अगले लेक्चर में इस पे सवाल भी बहुत सारे करवाऊंगा। अगले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, एक एक करके, और सवाल भी करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। लास्ट एक लेक्चर और है, डेड लेक्चर, फिर मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति, और 1 या 2 दिन चलाऊंगा त्रिकोणमिति। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे अपना सरल रेखीय गति पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।